मैं अपने गांव में अपने बैलने पर गई थी। ये वो जगह थी जहाँ पे गन्ने का रस निकाला जाता है और उसके बाद उसका गुड़ बनाया जाता है। लेकिन क्या था कि बहुत ही जल्दी में ये सब हुआ तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई। लेकिन मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊँगी कि गुड़ कैसे बनता है। मैं छोटी हुआ करती थी तब मेरे दादा वो गुड़ बनाया करते थे अपने घर के लिए। उनके ज़माने के बाद इतने साल गुजर गए, कभी किसी ने गुड़ बनाया ही नहीं। इतने साल गुजर जाने के बाद मैं पहली बार अपने होश में इस तरह से सारी चीज़ें देख रही थी, लेकिन मुझसे एक प्रॉपर व्लॉग नहीं बन पाया। मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोगों ने ये सोचा कि हम अब यहाँ पर आ तो गए हैं, हम लोग पहले सबसे गुड़ बनाएंगे, मतलब जिसमें मेवे वगैरह डालते हैं, किशमिश, खजूर, मूंगफली, तिल और इस तरह की सारी चीज़ें, खोपरा वगैरह डाल के हम एक अच्छे से गुड़ के लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ गुड़ बन के तैयार हो चुका था और गुड़ बनने से पहले ये बिल्कुल इस तरह के लेसदार होता है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है और पंजाबी में इसको चीड़ बोलते हैं। ये बिल्कुल तारों तारों से बना होता है। आप इसे लकड़ी के चम्मच के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार होता है। यहाँ पे हमने सही से खाया भी नहीं था और सारा चीड़ जो था वो इसमें निकाल दिया गया था। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अगर आपके हाथ पे थोड़ा सा भी लग जाएगा तो आपकी जो खाल होती है वो साथ ही उतर जाएगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा गर्म होता है। जैसा कि मैंने जो देखा और मैंने जो पूछा भाई से, वो तकरीबन ये था कि पहले रस कढ़ाई में, मतलब रस निकाल के गन्ने का कढ़ाई में डाल दिया जाता है और फिर उसके नीचे आग जलाई जाती है। आग आप बुझने नहीं देंगे, बस चलाते रहेंगे और तकरीबन 1 घंटा या फिर 40 मिनट तक ये काम चलता है। और फिर इसको, मतलब रस को साफ़ करने के लिए शायद इसमें रंग कार्ड भी डाला जाता है। तो जब ये रस जो होता है वो पक के तैयार हो जाता है, वो कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद इसको एक लकड़ी के बड़े से तख्ते के अंदर निकाल लिया जाता है और फिर उसको उसी वक्त बस फेंटना शुरू कर देते हैं। उसका काफ़ी अच्छे से फेंटा लगाया जाता है और फिर आप जब उसको अच्छे से फेंट लेंगे फिर वो जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल जमने से पहले पहले ही, मतलब जब वो थोड़ा थोड़ा गर्म होगा, गरम गरम की ही आपको गुड़ की पेसियाँ बना लेनी है। यहाँ पे दोनों भाई मिलके इसको काफ़ी अच्छे से फेंट रहे थे और भाई इसको फेंटना भी बहुत मेहनत वाला काम है, काफ़ी मुश्किल काम है। तो भाई ये तो सब मैंने आपको बता दिया कि गुड़ कैसे बनाया जाता है और कहाँ पे बनाया जाता है। तो अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप गुड़ के अंदर क्या क्या डाल के गुड़ के लड्डू बना सकते हैं। मतलब आपकी मर्जी है भाई, हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। मैंने लिया है किशमिश, खोपरा एंड मूंगफली और साथ में तिल। तो खोपरा काटना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने इसको पहले भिगोया नहीं था और ये बहुत ज़्यादा सख्त था। और तो आप इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो फिर मैंने पहले इसको छोटे छोटे पीसेस में काटा। वैसे इतने छोटे पीसेस नहीं थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं बड़े बड़े पीसेस में काट रही थी। तो इसके बाद जो किशमिश होगी उसको रेडी करके रख लेंगे, फिर साथ में मूंगफली है उसको भून के निकाल लेंगे। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. तो यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल तैयार है। ये मूंगफली और तिल हैं जिन्हें दोनों को भून के डालेंगे हम लोग। उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसमें खोपरा और किशमिश डालूंगी। यहाँ पे हम लोग अपना गुड़ लगवाने के लिए आ चुके हैं और ये दूसरे दिन थे जब हम लोग यहाँ पर आए थे, क्योंकि एक दिन तो पूरा ये सामान तैयार करने में लग गया था। जितना भी हमारे पास मटेरियल था हम वो गुड़ के अंदर डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर जमने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से जम जाएगा तो फिर उसकी गुड़ वाली पेसियाँ बना लेंगे। क्योंकि गुड़ काफ़ी ज़्यादा था और हमारा जो मटेरियल था वो कम था, तो हमने हाफ पर लगाया। बाकी गुड़ ऐसे ही छोड़ दिया और इसके साथ ही हमने इसमें घी भी डाला था इसको नरम करने के लिए। तो इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा फेंटा, इतना ज़्यादा फेंटा कि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया और उसके बाद ये जम गया था। फिर इसकी गुड़ वाली पेसियाँ बना ली थी। ये वाला गुड़ बिल्कुल सिंपल सा है और ये दूसरे वाला गुड़ है जिसमें मेवा वगैरह डाला हुआ है। ये थी आज की मेरी यूनिक सी रेसिपी मेवे वाला गुड़ बनाने की। ये था आज का अजीबो गरीब व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, वीडियो अच्छी ना भी लगे तब भी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।